गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको लेसन रीड करवाया था मैं हूँ साइकिल, जिसमें साइकिल अपने बारे में वर्णन करती है, अपने गुणों के बारे में बताती है। वो अपनी खुद तारीफ़ नहीं करना चाहती, लेकिन वो ये साबित करके दिखाती है कि वो बहुत सस्ती है। उसी पर सवार होकर हम पार्क तक जा सकते हैं। डाकिया घर घर तक डाक पहुंचाता है और लगभग सभी छोटे बच्चे शाम के समय उसका उपयोग करते हैं। तो आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके 2 पहिए, 2 पैडल, 1 हैंडल, 1 ब्रेक, 1 कैरियर और कुछ मोटे पतले डंडे, बस इतनी भर ही तो हूँ मैं। न तो मुझे अच्छा भोजन चाहिए, न पानी और न ही महंगे महंगे पेट्रोल, डीजल या सीएनजी। वो कहती है कि मेरे 2 पहिए हैं, 2 पैडल, 1 हैंडल, 1 ब्रेक, 1 कैरियर। सभी को पता है ना कि साइकिल में 2 पहिए, 2 पैडल, 1 हैंडल, 1 ब्रेक, 1 कैरियर और कुछ मोटे पतले डंडे, बस इतनी सी ही होती है वह। ना तो उसे खाना चाहिए, ना ही पानी और ना ही उसके लिए महंगे महंगे पेट्रोल, डीजल या सीएनजी। सभी को पता है साइकिल में ना तो पेट्रोल डलता है, ना डीजल डलता है और ना ही महंगे महंगे कोई भी गैस वगैरह। इसके टायरों में ज़रा सी अगर हवा भर दें, अगर हम साइकिल के टायर में जब हवा ख़त्म हो जाती है तो सिर्फ हवा भरनी होती है और हवा भरते ही वह तेज़ी से चलने लगती है। हाँ, तुम्हारी थोड़ी कसरत ज़रूर हो जाती है, मगर इसमें भी मुझसे ज़्यादा तुम्हारा ही भला है। और ज़रा देखो तो मेरी नेकी। और साइकिल ये कहती है कि अगर इसमें हवा भर के जब इसे हम चलाते हैं तो इससे हमारी कसरत होती है, यानी कि व्यायाम, एक्सरसाइज हो जाती है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी एक्सरसाइज होती है ना। जैसे ही आप उसके पैडल पैर से चलाते हैं तो हमारी क्या होती है, एक्सरसाइज। तो इसमें भी हमारा ही फ़ायदा है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्या रहते हैं, स्वस्थ, और हम पतले भी होते हैं। इतने पर भी न तो मैं काला धुआं छोड़ती हूँ, न ही किसी तरह का प्रदूषण। जहाँ चाहो मुझे ले जाओ, बिल्कुल ना नुक्कुर नहीं करती। ना नुक्कुर मतलब मना। साइकिल कहती है कि ना तो मैं कोई भी, ना तो हमें पता है ना साइकिल जब हम चलाते हैं तो कोई धुआं निकलता है नहीं, लेकिन जब हम बाइक गाड़ी चलाते हैं तो धुआं निकलता है, जिससे क्या होता है, वातावरण दूषित होता है। लेकिन साइकिल चलाने से ना तो कोई धुआं निकलता है और ना ही किसी तरह का कोई भी प्रदूषण। जहाँ चाहो, और वो कहती है कि आप जहाँ चाहो मुझे लेकर जा सकते हो, बिल्कुल मैं कभी भी मना नहीं करती। कच्ची पक्की सड़क हो, उबड़ खाबड़ रास्ता हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, और तो और यदि नदी पार करनी हो तो मुझ पर सवार होकर नाव, स्टीमर या जहाज़ तक जाओ। साइकिल कहती है अगर कोई जगह कच्ची पक्की है, कहीं पे भी पहाड़ होते हैं, ऊंची जगह है, या फिर कोई रास्ता ख़राब हो, ऊंचा ऊंचा रास्ता हो, तो भी मुझ पर सवार होकर आप कहीं पर भी जा सकते हो। नाव पर खुद भी बैठो और मुझे भी ला दो। नदी पार करो, उतरो और मुझे उतारो, फिर से मुझ पर सवार हो जाओ और पहुंच जाओ अपनी अपनी मंजिल तक। साइकिल कहती है कि मुझ पर बैठो। नाव को अगर हमें पार करना है तो उस पर साइकिल पर बैठो, फिर खुद बैठो, फिर मुझ पर बैठो और अपनी नदी को पार करो। और ऐसे ही पहले खुद उतरो और फिर मुझे उतारो और फिर पार हो जाती है हमारी मंजिल, यानी कि हम पहुंच जाते हैं अपने रास्ते तक। अगर मान लो मुझे बाज़ार से कोई भी सामान लेके आना है तो मैं साइकिल पर बैठकर अपना सामान लेकर घर पर आ सकती हूँ। हमारा कोई भी खर्चा नहीं है उससे ना ही कोई धुआं निकलता है, ना ही कोई वातावरण खराब होता है। लेकिन जब भी हम गाड़ी पे जाते हैं या स्कूटी चलाते हैं तो आप सबको पता है ना, उससे धुआं निकलता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। मुझे कहीं भी ले जाओ, कभी भी ले जाओ, मैं हर दम तैयार रहती हूँ। हुई तो हुई ना मैं एक हल्की और सस्ती, और हाँ, सबसे बढ़िया भी। इसीलिए साइकिल कहती है कि मुझे कभी भी कहीं भी ले जाओ, मेरा कोई भी खर्चा नहीं है और तुम अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकते हो। इसीलिए वो कहती है कि मैं हल्की और सस्ती हूँ। सभी को लग रहा है ना, देखो लेसन जब हमने पढ़ा और हम सब इसका उपयोग भी करते हैं तो हमें पता है साइकिल सबसे सस्ता साधन है। ना तो उसमें कोई पेट्रोल डलता, ना डीजल, ना ही कोई गैस। उसके सिर्फ टायर में हवा भरवानी पड़ती है, जो कि बहुत सस्ती होती है। और सभी बाइक पेट्रोल डलवाएं वो बहुत महंगा है, डीजल भी बहुत महंगा है। इसीलिए साइकिल कहती है कि मैं हल्की और सस्ती हूँ। अब ये मत कहना कि मुझ पर तुम सामान नहीं लाद सकते। भला यह कैरियर किस लिए है? इस पर चाहे सामान रखो, चाहे किसी को बिठाओ। एक छोटा परिवार तो बड़े मज़े से मुझ पर सफ़र कर सकता है। साइकिल पे कैरियर लगा हुआ होता है पीछे, जिस पे अगर आप स्कूल जाते हैं तो अपना बैग उस पर रख सकते हैं, पार्क जाते हैं तो किसी और को बिठा सकते हैं।
तो वो वही कह रही है कि अगर ये मत सोचना कि इस पर कोई भी सामान नहीं रख सकते। हम मार्केट से सब्ज़ी लेने जाते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं, कोई और सामान घर पे कोई मंगवाता है तो हम उस पर ला सकते हैं। इसीलिए साइकिल कह रही है कि मुझ पर सामान भी रख सकते हो, क्योंकि उसका जो कैरियर होता है उस पर हम किसी को बिठा भी सकते हैं और सामान भी रख सकते हैं। तो हुई ना साइकिल सस्ती और अच्छी सवारी। तुम सोच रहे होगे मैं इतनी काम की चीज़ कहाँ और कैसे बनी। मैं बनी हूँ कारखानों में। मुझे बनाने वाले कुछ कारखानों के नाम तो तुमने भी सुने होंगे, एटलस, हीरो, A1, बजाज, RMI आदि आदि। तुम्हारी साइकिल किस कारखाने में बनी है। अब साइकिल कहती है कि आप सोच रहे होंगे मैं इतनी कम खर्चे वाली और इतनी अच्छी चीज़ कहाँ और कैसे बनी। तो साइकिल बता रही है कि वो कहाँ बनी, कारखानों में। कारखानों में इसे बनाया जाता है और इसे जो बनाने वाले हैं उसके कुछ नाम हम सब ने भी सुने हुए हैं जो बहुत फेमस होते हैं, जैसे एटलस, हीरो, A1, बजाज आदि। अब वो साइकिल पूछ रही है कि तुम बताओ तुम्हारी साइकिल किस कारखाने में बनी है। आप सब जो अपनी अपनी साइकिल यूज़ करते हो उसको आप सबको पता है ना कि उस पर क्या लिखा होता है और वो किस कंपनी की है, तो हम अपनी अपनी साइकिल का नाम बता सकते हैं। मेरा जन्म लगभग तभी हुआ जब भाप से बनने वाली मोटर गाड़ियों की खोज हो रही थी। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरा ऐसा रूप बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सुना है जब धरती पर मानव का जन्म हुआ तब उसका रूप भी कुछ बंदर जैसा था। क्या यह सही है। साइकिल कहती है मेरा जन्म लगभग तब हुआ जब भाप से बनने वाली मोटर गाड़ियों की खोज हो रही थी। जब मेरा जन्म हुआ तब वो कहती है कि जब मेरा जन्म हुआ तब मेरा ऐसा रूप बिल्कुल भी नहीं था। और साइकिल कहती है कि मैंने सुना है जब इंसान धरती पर आया तब वह क्या उसका यही रूप था। नहीं, पहले कुछ बंदर जैसी शक्ल लगती होती थी। क्या ये सही है, साइकिल हमसे पूछ रही है। बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस